हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ये क्वेश्चंस का जवाब आपको संक्षिप्त रूप में देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड। दो प्रकार के कौन से ऐसे डेजर्ट है जो दुनिया में पाए जाते हैं। द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। दो प्रकार के डेजर्ट्स जो दुनिया में पाए जाते हैं वो होते हैं हॉट डेजर्ट्स और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट्स। अगला क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। कौन से कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ लद्दाख डेजर्ट। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको बतानी है लद्दाख डेजर्ट की। द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख डेजर्ट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड विच वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द कैराकोरम। लद्दाख की जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा ठंडी और सूखी है। उसका कारण है इसका हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचाई, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे कि कारगिल में लगभग 3000 मीटर है और कैराकोरम है वहां पे लगभग 8000 मीटर है। द एयर एट द एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। इस ऊंचाई पे एयर जो है इतनी थिन है, इतनी पतली है कि जो सन की जो हीट है उसे बहुत ज्यादा महसूस किया जा सकता है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर आर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। दिन का टेम्परेचर है वो लगभग 0 डिग्री रहता है गर्मियों में और रात का टेम्परेचर वो लगभग -30 डिग्री सेल्सियस रहता है। विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड विथ टेम्परेचर्स बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है जो कि लगभग -40 डिग्री सेल्सियस लगभग समय पे तापमान रहता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। इट इज एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। 10 सेंटीमीटर से भी कम हर साल यहाँ बारिश होती है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। इस एरिया में अनुभव करने को मिलता है जमा देने वाली ठंड का, ठंडी हवाओं का, एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और उसी के साथ साथ में ऐसी सनलाइट जो व्यक्ति को जला दे। इस तरह की सनलाइट यहाँ देखने को मिलती है। देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ सन स्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। यहाँ पे हमेशा एक ऐसा मौका रहता है कि सनस्ट्रोक मतलब लू के थपेड़े एंड फ्रॉस्ट बाइट और ठंड से खतरनाक ढंग से कांप जाना, वो दोनों एक समय पे भी देखने को मिल सकते हैं। व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। लद्दाख में जो टूरिस्ट हैं उनको क्या चीजें ऐसी हैं जो अट्रैक्ट करती है। लद्दाख इज ए फेमस टूरिस्ट प्लेस। लद्दाख जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। द टूरिस्ट फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड एंजॉय visiting Buddhist monasteries that dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas। यहाँ पे ना केवल देश के टूरिस्ट बल्कि बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं, वो विजिट करते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो लद्दाख का जो ये लैंडस्केप है, शानदार ये दृश्य है, उसमें जगह जगह पे बने हुए हैं और उनके प्राचीन जो गोम्पाज हैं उनको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। द मीडोज एंड ग्लेशियर्स इन लद्दाख ऑल्सो अट्रैक्ट दीज टूरिस्ट। ये बहुत बड़े बड़े सुंदर प्यारे चारागाह हैं और ग्लेशियर्स हैं लद्दाख में, इनको भी देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, इनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। द सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज इन विच द लोकल पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स आर ग्रेट अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट। और कई उत्सव समारोह और त्योहार जो कि सर्दियों के महीनों में लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं, ये भी जो है टूरिस्ट लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। What type of clothes the people of the Sahara Desert wear? सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। The people of the Sahara Desert wear heavy clothes। सहारा डेजर्ट के लोग जो हैं वो भारी कपड़े पहनते हैं। Name the trees that grow in Ladakh। उन पेड़ों का नाम बताइए जो लद्दाख में ग्रो करते हैं। Scanty patches of grasses। कहाँ पे कहीं कहीं पे हमें क्या मिलते हैं, कुछ घास के गुच्छे मिलेंगे एंड श्रब्स, और झाड़ियों के गुच्छे, कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे मिलेंगे। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर।
विलोज और पॉपुलर जो ट्रीज हैं उनके झुंड हमें मिलेंगे। फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, और उसी के साथ में फल देने वाले जो पेड़ हैं जैसे कि एप्पल है, एप्रिकॉट है और वॉलनट यहाँ पे दिखाई देते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? सहारा अफ्रीका के कौन से पार्ट में है? ईस्टर्न में है, नॉर्दर्न में है या वेस्टर्न में है? इसका सही जवाब है नॉर्दर्न में। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट या माइल्ड डेजर्ट? इसका जवाब है हॉट डेजर्ट। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाई? लद्दाख डेजर्ट में मुख्यतः जो लोग रहते हैं क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। इसका सही जवाब है बी, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय? डेजर्ट की विशेषता है स्कैंटी वेजिटेशन, बहुत कम पेड़ पौधे या हरियाली, हैवी प्रेसिपिटेशन, बहुत ज्यादा बारिश, लो एवोपरेशन या बहुत कम एवोपरेशन। इसका सही जवाब है ए, स्कैंटी वेजिटेशन, बहुत कम हरियाली या पेड़ पौधे। हेमिस इन लद्दाख इज फेमस? लद्दाख में जो हेमिस है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो टेम्पल है, चर्च है या मोनेस्ट्री है? तो इसका सही जवाब है वो एक मोनेस्ट्री है। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग? इजिप्ट क्या उगाने के लिए फेमस है? वीट, मेज या कॉटन? तो इसका सही जवाब है कॉटन। इजिप्ट का कॉटन है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैच द फॉलोइंग: ओएसिस, बेडुइन्स, ऑयल, गनगरी, लामायूरू। तो यहाँ पे ओएसिस का पहला जवाब है डिप्रेशंस विथ वाटर। ओएसिस वो जो है जो रेगिस्तान में पानी के छोटे छोटे बड़े तालाब हैं वो होते हैं। बेडुइन्स क्या है? बेडुइन्स का यहाँ पे जवाब है सहारा में जो ये नोमेडिक हर्ड है, आदिवासी जो कबीले के लोग जो रहते हैं उन्हें बेडुइन्स कहते हैं। थर्ड है ऑयल, इसका सही जवाब है ऑयल कहाँ मिलता है? लीबिया में। अगला है गनगरी क्या है? सी एक ग्लेशियर है। लामायूरू, लामायूरू हमारा क्या है? एक मोनेस्ट्री है। गिव रीजन: देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट में जो वेजिटेशन है वो बहुत कम होती है, इसका क्या कारण है? चलो इसके कारण देखते हैं। वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, क्लाइमेट एंड सोइल। वेजिटेशन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक है क्लाइमेट और दूसरा है सोइल। द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज आइदर वेरी हॉट एंड ड्राई और वेरी कोल्ड एंड ड्राई। तो डेजर्ट में जो क्लाइमेट है वो क्या रहेगा? या तो बहुत गर्म और ड्राई रहेगा या फिर बहुत ठंडा या ड्राई रहेगा। सच ए क्लाइमेट डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। इस प्रकार की जो क्लाइमेट है वो वेजिटेशन की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है, अलाउ नहीं करती है। रेनफॉल इज स्कैंटी, बारिश बहुत कम होती है। हेंस वेजिटेशन डज नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, इसलिए ड्राई कंडीशंस में वेजिटेशन नहीं उगती है। सोइल इज आइदर सैंडी इन हॉट डेजर्ट्स और कवर्ड विद स्नो इन कोल्ड डेजर्ट्स फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। सोइल जो है वो क्या है? सैंडी है। इन हॉट डेजर्ट में तो वो सैंडी है, सैंड से भरी हुई है। और कवर्ड विद स्नो इन कोल्ड डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट में क्या है? पूरे वर्ष के लिए वो बर्फ से ढकी हुई रहती है। बोथ टाइप ऑफ सोइल डू नॉट इंकरेज वेजिटेशन टू ग्रो। ये दोनों प्रकार की जो मिट्टी है वो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है। पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स। सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो भारी कपड़े पहनते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण हम लोग देखते हैं। पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो हैवी रोब्स, भारी कपड़े पहनते हैं, उसका कारण ये है रोब्स ऑफ द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट आर मेड ऑफ हाइड्स ऑफ एनिमल्स और हेयर ऑफ एनिमल्स। ये जो सहारा डेजर्ट के जो लोग जो कपड़े पहनते हैं वो बने हुए होते हैं जानवरों की स्किन से, जिससे लेदर बनता है, या एनिमल्स का जो हेयर होता है उनसे बना होता है। दीज रोब्स आर हैवी, ये बहुत भारी होते हैं। दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन एंड एक्सट्रीम हीट, डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। ये क्या करते हैं? लोगों को बचाते हैं स्कॉर्चिंग सन, बहुत जबरदस्त जो सूर्य की किरणें आती है उससे, एक्सट्रीम हीट बहुत भयानक गर्मी उससे, डस्ट स्टॉर्म धूल मिट्टी के तूफान है उनसे, और हॉट विंड और गर्म हवाएं जो है उनसे बचा के रखती है। दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स, कि डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड से ये आपको बचा के रखते हैं, इसलिए सारा डेजर्ट के लोग इस प्रकार के हैवी रोब पहनते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।